अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स। उम्मीद करता हूँ वो आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो यार अब जो है मैंने कुछ शॉपिफाई से हट कर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी थी फ़ोटोशॉप पे। तो वो मैंने थोड़ा सा रोक कर अब मैंने क्या कि यार इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ये मैंने 6 वीडियोज़ बनाई हैं इस पर और इंशाल्लाह 10 से 12 वीडियोज़ के अंदर मैं कंप्लीट शॉपिफाई सिखा दूँगा आपको कि शॉपिफाई पे काम किस तरह किया जा सकता है। आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करवाई शॉपिफाई की, शॉपिफाई बेसिकली होता है क्या, हम क्यों शॉपिफाई को यूज़ कर रहे हैं और क्या रीज़न है। फिर उसके बाद मैंने शॉपिफाई के आपको इंटरफेस से मुतारिफ़ करवाया, इंटरफेस के बारे में बताया। अब जो है मैं बात करूँगा आज शॉपिफाई ऐप्स के बारे में कि ऐप्स क्यों ज़रूरी हैं। जिस तरह हम वर्डप्रेस में अगर होते हैं तो हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं, इसको प्लगइन्स भी कह सकते हैं और आप ऐप्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऐप्स का नाम रखा हुआ है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊँ। अच्छा तो दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि हम शॉपिफाई पे ऐप्स क्यों यूज़ करते हैं। आपने वो काफ़ी लोगों से सुना भी होगा यार कि प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं या ऐप्स यूज़ किया जाती हैं। तो वो कॉमर्स में होता है, लोग प्लगइन्स के नाम से इसको बुलाते हैं या पुकारते हैं और यहाँ पर शॉपिफाई के ऊपर लोग ऐप्स कहते हैं। तो बेसिकली यार आपका कोई एक्सटर्नल फीचर ऐड करना हो, कोई आपने ऐसी चीज़ ऐड करनी हो जो आपको कोडिंग की ज़रूरत हो, तो आप वो कोडिंग को स्किप कर कर यहाँ से ऐप ढूंढ कर वो इंस्टॉल कर कर आप वो फीचर लगा सकते हैं। लेट्स अगर मैं एक बंदे को बोलूँ यार कि मैं अपने स्टोर के ऊपर करेंसी कन्वर्टर लगाना चाहता हूँ, कि मैं कोई मेरे पर कस्टमर आए और वो अगर लेट्स कोई चीज़ बाय करना चाहे तो उसको करेंसी उसके मुल्क की करेंसी नज़र आए। लेट्स कोई बंदा यूके से आए तो उसको पाउंड नज़र आए, अगर कोई बंदा जर्मनी से आया तो उसको यूरो का साइन नज़र आए, यूरो की करेंसी कन्वर्ट हुई हुई नज़र आए। अगर कोई यूएसए से आता है तो उसको यूएसए का नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, मैं एक ऐप डाउनलोड करूँगा। इस तरह के कोई भी फीचर हमने क्रॉस सेल अप सेल लगाना हो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज कन्वर्टर मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद कोई भी हमने काम करना हो, कोई भी चीज़ लगानी हो, तो हम लोग मोस्टली जो है ना 70 to 80% शॉपिफाई की हम ऐप्स के ज़रिए वो काम कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज मैं जो स्टोर बनाया है मैं उस पर आता हूँ और इस पे आकर मैं आपको सिंपल एक ऐप में दो ऐप्स मैंने लोडी की हुई हैं। तो यहाँ पर आप मेन मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का सेक्शन होता है। आप ऐप्स में आएंगे, ऐप्स में जाने के बाद आपने जो है ना ये मैंने अभी ऐड किया तो मैं इसको लेट्स सपोज आपके लिए जो है डिलीट कर लेता हूँ। इसको हम दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो ऐप है देखिए बिल्कुल डिलीट हो चुकी है। अब लेट्स सपोज हम स्टोर पे जाते हैं, स्टोर विजिट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताने लगा, उसमें याद रखिए कि आपने यहाँ पर जब आएंगे तो दो चीज़ें लाजमी देखनी है। एक तो ये सबसे पहले लेट्स सपोज कुछ सर्च करेंगे कि मैं लेट्स सपोज करेंसी कन्वर्टर लगाना है तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है यार कि एक तो होता है आपके जो फ्री और पेड। अब फ्री में जो है आप लेट्स सपोज ये बात करें जी, मैं फ्री का जो मेथड है या जो फ्री ऐप्स हैं वो यूज़ करना चाहता हूँ। अब इसमें पे फ्री है तो है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको देख लूँ और दूसरी बात ये मैं आपको बताना भूल गया कि आपने रेटिंग देखनी है कि रेटिंग कितनी है। देखो लेट्स सपोज अगर इसकी रेटिंग 41 लोगों ने ऐप इंस्टॉल की हुई तो 5 स्टार रेटिंग है, 4 ऐप की है 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन ये आपको एड्स नज़र आ रहे हैं। नीचे अगर आप आए से तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि 509 लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल की हुई और 5 रेटिंग है, 4.8 रेटिंग है, 7000 लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, 7000 प्लस लोगों ने, 281 लोगों ने। तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना, जस्ट ऊपर ही मुझे ये बेहतर लग रही तो मैं इसको जो है ऐड कर लेता हूँ और इसको जो है मैं अपने स्टोर पे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा मैं स्टोर को भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। अभी इसी स्टोर के अंदर हमने एक लैंग्वेज कन्वर्टर लगाया हुआ, करेंसी कन्वर्टर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें आपको ये नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर ये लैंग्वेज कन्वर्टर। अभी लेट्स सपोज आपको ये इंग्लिश नज़र आ रही है, मैं जर्मन पे कन्वर्ट करूँगा तो ये जर्मन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसको गूगल ये देखिए, अब तो ये जर्मन में आपको ये सारा नज़र आ रहा लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़रा सी आसान चीज़ है। मैंने एक ऐप इंस्टॉल की और मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्टोर को, जो भी आपको ज़रूरत होगी। अब ये फ्री और पेड प्लान बता रहा है, फ्री जो लिमिटेड है और पेड जो है उसमें कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं फ्री से स्टार्ट करता हूँ और फ्री में हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब जब ये इसका इंटरफेस आएगा
उसमें सारी चीज़ें डिटेल में होंगी कि आपने जो स्टोर पे लगाना है तो उसका कलर क्या होगा, आपका जो स्टोर का थीम कलर है आप उसके साथ मैच करना चाहते हैं। देखें ऐप आपने इनेबल रखी हुई यहाँ से, और ये पहले जो 1 2 3 4 5 ये मेन 5 कंट्रीज यही हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स आती हैं आपको, तो आपने उन्हीं की जो है ना करेंसी भी लगा दी। देन आपको ये कलर बता रहा है कि यार ये टेक्स्ट कलर कौन सा होगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, और हावर कलर। अगर हावर कलर का आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, देखें अब मैं ये सेव पे बार बार लेके जा रहा हूँ, तो सेव पे मैं जो ही लेके जाता हूँ अपना कर्सर, तो ये लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन की तरफ चला जाता है। तो इससे क्या होता है यार कि आपको जो है ना ये एक कलर चेंज मिलता है, तो इसको बोलते हैं हावर इफेक्ट। ठीक है, हावर इफेक्ट आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। देन ये कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर अगर आपने लगाने तो उसके लिए अपग्रेड करेंगे। तो सिंपल मैं देखता हूँ यार कि वो मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन बताएगा एडिट कैसा करना है। अच्छा, वो कह रहे सबसे पहले आपने ऐप सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाना, जनरल में जाने के बाद आपने करेंसी का जो फॉर्मेट है वो खोल लेना। तो लेट्स सपोज मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ और मैं जनरल में गया। जनरल में आने के बाद मैं सबसे नीचे आऊँगा, सबसे नीचे जो होता है करेंसी कन्वर्टर का ऑप्शन होता है। अब ये चेंज फॉर्मेटिंग में अगर मैं आऊँगा तो ये चीज़ हमारे पास ओपन होगी जो उसने मैं यहाँ पर बताई हुई है। अब वो कह रहा है कि जी इन बोथ फील्ड कॉपी एंड पेस्ट दिस। अब हमने क्या करना है, कॉपी करना और पेस्ट करना है। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया और उसको भी लिखे रहने देना है। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया, देन यहाँ पर भी हमने ये लिख दिया। देखिए दोनों जगह उसने यही बात की थी। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, स्पैन क्लास इज इक्वल टू मनी डॉलर अमाउंट यूएसडी स्पैन। ठीक है, स्पैन क्लास इज इक्वल टू मनी डॉलर का साइन अमाउंट यूएसडी। ठीक है, देन नीचे वाले को भी देख ले तो स्पैन क्लास मनी अमाउंट, स्पैन क्लास मनी अमाउंट। ठीक है, और एंड पे स्पैन लगाना है, इसके एंड पे स्पैन नहीं है और इसके एंड पे भी स्पैन नहीं है। तो स्पैन को भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और उन दोनों के साथ भी स्पैन स्पैन लगा दिया। तो दोनों को शुरू में भी स्पैन है और एंड पे भी स्पैन आ गया। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से ये सेव हो गया, सेटिंग सेव होगी। अब हम लोग स्टोर पे जाते हैं, स्टोर को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसकी हम लैंग्वेज इंग्लिश ही करते हैं और अब ये रिफ्रेश हो रहा है। देखिए आपके जो लेफ्ट साइड पे पैनल पे जो आपको ये करेंसी नज़र आ गया। लेट्स सपोज अब इसकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको नज़र आ रही है 34.99 डॉलर में। अब मैं यूरो में कन्वर्ट करूँगा 29.58 यूरो, ब्रिटिश पाउंड में करूँगा 26.65, और अगर मैं कैनेडियन डॉलर, तो कस्टमर के लिए अपने ईज़ पैदा करनी है, मतलब उसको आसानी देनी है। जैसे उसको आसानी देंगे तो वो फ़ौरन चीज़ बाय कर लेगा। मुश्किल की चीज़ें करेंगे तो कस्टमर भी तंग होगा और वो आपके स्टोर से भाग भी जाएगा। तो ये स्टोर मैंने बनाया था। तो बेसिकली काम ये होता है, मैं कोई भी ऐप हम डालनी हो, कोई भी चीज़ मैंने डालनी हो, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्सल ट्रैकिंग की मैंने ऐप लगाई है, ये भी एक ऐप है। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर जब आता है स्टोर पे आपके, वो ऑर्डर देता है और यहाँ पर वो अपना स्टोर को जो अपने उसकी प्रोडक्ट है वो उसको ट्रैक कर सकता है। वो वहाँ पर ऑर्डर नंबर देगा, ईमेल देगा, या जिस ट्रैकिंग नंबर डालेगा तो उसकी वहाँ पर ट्रैक पे क्लिक करेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ट्रैक पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँची हुई और कितने दिन तक उसको पहुँच जाएगी। तो इससे करके ये एक कस्टमर का ये ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये ट्रैकिंग भी दे रहे हैं आपको। तो इससे कस्टमर जो है ना आप सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ भाई ये लोग लेजिट है, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है, तो ये हम इस पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो अब ये देखें योर ट्रैकिंग पेज इज रेडी, मैंने इसको रेडी किया हुआ है, तो ये अपने वही खोल के बता देगा। तो अभी तक हमारा नया स्टोर है, इस पर मैं कोई काम ऐसा नहीं की स्टार्ट किया, और हम 50 जो है ना स्टार्टर फ्री ऑर्डर्स होंगे। 50 जो है हम लोग ऑर्डर्स हम सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। 50 के बाद जो हमारे ऑर्डर्स होंगे वो हमें पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह करके देखें, आपको बताएगा, आपके ऑर्डर की जो समरी होगी वो आपको इस तरह बताई जाएगी कि आपका ऑर्डर इस वक्त कहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है। तो स्टोर पे कस्टमर को इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो यार ये चीज़ होती है बेसिकली, कोई भी हमने ऐप डाउनलोड करनी है। लेट्स सपोज मैं आपको एक दो और ऐप भी दिखा देता हूँ, किसी भी किस्म की। मैं एक ओवरव्यू इसके जो ऐप स्टोर है मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए आपको फ्रंट पे कौन कौन सी ऐप्स अभी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, साथ ही फिर वीडियो में एंड करता हूँ। अब देखिए यार ये कि आपको सबसे पहले नज़र आ रही है ईजी DHL, लिंकर, IDLO और चैनलेबल। अब ये मुख्तलिफ टूल्स है, कोई मार्केटिंग का टूल हो सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंसर का टूल हो सकता है, कोई आपके साथ ये शॉपी इंस्टाग्राम का टूल हो सकता है, टिकटॉक का टूल हो सकता है, फेसबुक का टूल हो सकता है। अब ये देखिए फेसबुक पिक्सल, मल्टी पिक्सल, पिक्सल्स का आपको पता ही होगा कि जो भी बंदा आपके साइट पे आता है तो उसका डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है पिक्सल के ज़रिए से। इवन कि उसका सेल फोन का डाटा तक हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक कलेक्ट करता है कि ये iPhone 7 से या iPhone 7 Plus से है, तो वो
डाटा कलेक्शन कर लेता है। उससे ये होता है फिर अगर लेट्स सपोज आपने कोई चार्जर बनाया या कोई आपने मोबाइल होल्डर बनाया तो वो सिर्फ आईफोन 7 प्लस के लिए है, तो हम लोग स्पेसिफिक एड्स ही सिर्फ आईफोन 7 प्लस के लिए चलाएंगे ताकि हमें टारगेटेड ऑडियंस मिले। इतनी ज़्यादा फेसबुक जो है ना एड्स डिटेल टारगेटिंग कर सकता है। ठीक है, अब आपको देखेंगे मार्केटिंग फॉर दी हॉलीडेज आपको नज़र आ रहा है, टेक योर हॉलीडे सेल ऑन, अगर आपने सेल्स लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। फिर पेयर इन्वेंट्री डैट शाइन्स ऑनलाइन, इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स है। फिर री इमेजिन रिटेल दिस हॉलीडे सीजन, ये उसके लिए है। देन मेड बाय शॉपिफाई, जो शॉपिफाई की जो ऐप्स है ये पर्सनल ये भी है, अब ये फ्री टू इंस्टॉल है, फ्री हैं और इस तरह करके हम ऐप्स इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। देन शॉपिफाई वर्क विद शॉपिफाई चेकआउट्स पे अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, अगर कस्टमर कहता है तो आप यहाँ से आकर ऐप को ढूंढ सकते हैं। और मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, उस ऐप का या उस चीज़ का नाम लिखेगा यहाँ पर आपको चीज़ आ जाएगी। और कोशिश करनी कि आपके थीम के साथ मुताबिक हो। और अगर फ्री यूज़ करते हैं तो कस्टमर से पूछ लीजिएगा कि आपने पेड करना है या फ्री यूज़ करनी है। तो अगर फ्री यूज़ करनी है तो उसको ये भी बता दीजिएगा कौन कौन से वर्जन जो हैं या कौन कौन सी लिमिटेशन लग जाएंगी अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, और अगर पेड यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको तो कोडिंग आती है, इसकी कोडिंग है लिक्विड में, तो वो तो वेल एंड गुड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो यार एक भाई ने भी ये कहा था कि हमें कोडिंग कब ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अब डिटेल में बता चुका हूँ कि कोडिंग हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें कोई कस्टम काम करना, कोई ऐसी चीज़ लगानी हो जो स्टोर में या उस थीम के अंदर नहीं लगी हुई। तो वो बेसिकली लोग आजकल ऐप से यूज़ करके लगा रहे, कोई भी कोडिंग नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो कोडिंग की तरफ आते हैं या लगाते हैं या करते हैं। तो इसलिए फिर कोडिंग के पैसे भी ज़्यादा लोग लेते हैं। अगर आप कम पैसों में काम करेंगे तो उसके लिए सिंपल आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, जस्ट आप जो है ये ऐप डाउनलोड करके लगा देंगे और आपका काम चल पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ जो अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या ऑनलाइन कारोबार खोलना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी शॉप आपके एरिया में है तो आप चीज़ें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब आप एक बंदा हायर करें और वो आपको आप मंथली उसको पे करें, आज ये हमारा स्टोर नहीं, अब बिल्कुल आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, किसी को जो हायर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार काम आपको आ गया तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।